नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आपके कर्म की ऊंचाइयों के बारे में। आप अपने कर्म में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, कितनी विशालता ला सकते हैं, पद प्रतिष्ठा आपको कितनी मिल सकती है और कहां से मिल सकती है, या कौन सा ऐसा भाव है। जैसे कि आप बेसिक अगर आपको मालूम है तो हर भाव की एक अलग महिमा है। आपका कर्मेश कौन से भाव को विशाल बना रहा है, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जीवन में विशाल मात्रा में मिलने वाली है। आज आपके उस विषय पर चर्चा होगी जो जीवन में सबसे अधिक आपको मिलने वाली है। सूत्र बहुत अच्छा है। अगर ज्योतिष में प्रेम है तो कुंडली आप अपनी खोल लीजिए और देखिए दसम भाव को। आज की चर्चा दसम भाव पर है, क्योंकि दसम भाव वो भाव है जिसको आकाश तत्व माना जाता है। आकाश की विशालता है, आकाश की विशालता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक फैला हुआ है। यहां पर कोई भी ग्रह आकर के फ्रीडम महसूस करता है, इसको विशालता मिल जाती है, पूरा फैल सकता, मतलब लेटे या बैठे या गोल गोल घूमे आदि इत्यादि, मतलब फ्रीडम, सुकून, रिलैक्स, जितना चाहे पैर फैला सकता है। कहने का मतलब यह है, ऋषियों ने भी आकाश को जब नापा, ब्रह्मांड को जब नापा तो अंशात्मक विस्तार दिया है। 360 डिग्रियों में नापा है, नापा ही नहीं जा सकता है, अनंत तक फैला हुआ है। तो आज आप जानेंगे कि आपका ये आकाश तत्व, ये विशालता, आकाश तत्व की जो विशालता है वो कहां पर मिल रही है। आपके जीवन में क्या विशाल है, क्या विशाल आपको मिलने वाला है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, शायद जीवन में चमक आ जाए। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर टाइम लेकर बात कर सकते हैं, अपनी जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान को भेज करके। और यदि आपका जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान नहीं मालूम है तो आप अपनी हैंड राइटिंग रिसर्च करवा सकते हैं। ग्राफियोलॉजी व रिस्टवॉच के माध्यम से भी आप अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। क्यों? आप देखिए, जो भी शब्द हम लिखते हैं, एक एक शब्दों में आपके जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं या अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं, एक एक प्रेडिक्शन आपके शब्दों में दिखता है। देखने वाला चाहिए। कोई भी कलर, कोई भी डिजाइन जब हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें हमारे ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कहते हैं ना, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। पांचों तत्व, ठीक है, पांचों तत्व है, सातों रंग है, मतलब सभी ग्रह हमारे शरीर में ही विद्यमान है। जो 7 चक्र है ना, इनको रूल करने वाले अलग अलग ग्रह हैं। इसमें से आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह डिस्टर्ब होगा वही चक्र आपका डिस्टर्ब होगा, वही तत्व आपका डिस्टर्ब होगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसमें अपनी थ्योरी देते हैं। मान लीजिए रिस्ट वॉच को ही आप परचेज करते हैं, आप अपनी थ्योरी देते हैं। आपके ग्रहों का प्रभाव होता है उसको सिलेक्ट करने में। आपको रंग कौन सा पसंद आया, आपको डायल कैसा पसंद आया, आपको डिजिट कैसा पसंद आया, आपको वेल्ड कैसी पसंद आई, ये ही सब आपकी थ्योरी, ग्रहों की जो थ्योरी है, ग्रहों के रूप से वो जो थ्योरी आपकी आपने दी है घड़ी में, उसी को देख करके बड़ी सरलता से आपके फ्यूचर के बारे में जाना जा सकता है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे एक मित्र है या जजमान ही कह लीजिए, जिनकी घड़ी आई हमारे पास, आपको यकीन नहीं होगा, 10 नंबर कटा हुआ है, यानी कर्म क्षेत्र। आप यकीन नहीं मानेंगे, अच्छी खासी उनकी दुकान है, लेकिन उनके बैठने की सीट नहीं है। उनके बैठने की सीट नहीं है, 10 नंबर ही कटा हुआ है। करियर में मतलब सारा दिन घूम टहल करके ही काम करना है, अच्छा खासा काम करना है, मतलब उनको कर्म ऑफिस में सीट ही नहीं मिली है। रोज सोचते हैं आज योगा जाना है, जिम जाना है, आज आपने एक्शन में रहना है, रोज टाइम फिट करते हैं, हमको एक्सरसाइज करना है, कर किसी दिन नहीं पाते हैं। देखिए अपना 9 नंबर क्या कह रहा है,
रिलेशनशिप बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, पति पत्नी में आपस में डिटैचमेंट बढ़ती जा रही है। देखिए कहीं आपका मैरिज नंबर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। दिखाइए आपके ब्लैक कलर अगर पसंद है आपको, ब्लैक कलर का डायल अगर आपका पसंद है, निश्चित है अथॉरिटी चाहिए आपको, पावर चाहिए आपको। लेकिन इसमें होगा क्या, अथॉरिटी तो मिलेगी, सबसे अलग रहेंगे, आपको बहुत इमोशनल टॉर्चर होना पड़ सकता है। वहां पर रिश्तों से दूरियां बनती चली जाएंगी, डिटैचमेंट बनता चला जाएगा। ये सब अब देखिए, अभी विषय कुछ और चल रहा है, जब रिस्ट वॉच पर चर्चा चलेगी तब हम करेंगे। आप अपना, अगर आपको एनालिसिस करवाना है रिस्ट वॉच का तो आप भेज सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है वो है कर्म स्थान पर। कर्म कैरियर कैसा होगा, पद प्रतिष्ठा कैसी होगी, कितनी विशालता होगी। दसम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में जाएगा, सूत्र नोट कर लीजिए, आप अपनी पत्रिका में देखिए। दसम भाव का स्वामी आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी भाव में जाकर के बैठ जाएगा, उस भाव में विशालता दे देगा, उस भाव से मिलने वाली चीजों में विशालता दे देगा। या जिस भी भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाएगा, उस भाव से संबंधित मिलने वाला फल बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए कर्म स्थान है, एक्शन लेने का स्थान है यहां पर, इसीलिए सूर्य और मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कहते हैं ना कुल दीपक योग बन जाता है सूर्य मंगल दसम स्थान में बैठ जाए तो। क्यों? क्योंकि राजा है सूर्य और वो कर्म क्षेत्र है। तो राजा कहां होता है? कर्म क्षेत्र पर ही होता है। राजा घर के अंदर रूम में शोभनीय नहीं है, राज्य दरबार में शोभनीय है या अपने राज्य में शोभनीय है। और मंगल कौन है? सेनापति। तो सेनापति की शोभा कहां पर है? फील्ड में, जंग के मैदान में। उसको अगर किसी रूम में बंद कर देंगे, घर के अंदर बैठा देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो प्रभाव है, नेचुरली जो प्रभाव है वो अपना दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल सूर्य और मंगल चौथे भाव में बैठे हो किसी की भी पत्रिका में, देख लीजिएगा उसके घर का माहौल कभी शांत हो ही नहीं सकता है। घर में लड़ाई दंगे, घर का माहौल हमेशा गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल कौन है? फाइटर ग्रह है। अब उसको घर के अंदर बैठा दोगे तो क्या करेगा? घर में फाइट कराएगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, बीपी हाई रहेगा। यही होगा, सूर्य को बैठा दो, ईगो प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा मैं मालिक हूं, मेरा कहा चलेगा, मेरा नियम चलेगा, मेरा कानून चलेगा। अपने 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 प्रभाव को पाने के लिए, अपना विशेषता पाने के लिए लोग लड़ते रहेंगे आपस में। घर में देवरानी कहेंगी जेठानी बड़ी है, जेठानी देवरानी की आपस में होगी, और सास कहेंगे मैं तो सास हूं, ससुर कहेंगे मैं तो ससुर हूं, देवर कहेगा मैं भी किसी से कम नहीं हूं। यही होगा अगर सूर्य मंगल चौथे भाव में मिलेंगे तो। अगर जिसकी भी पत्रिका में हो देख लीजिएगा। तो इसीलिए वहां पर सूर्य मंगल को फ्रीडम मिल जाता है, मैदान मिल जाता है, विशालता मिल जाती है। आकाश तत्व है, आकाश मंडल है वो। तो वहां पर कोई भी ग्रह जाकर के अपने आप को फ्रीडम महसूस करता है, विशालता बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और वहां का स्वामी जहां पर जाता है वहां विशालता दे देता है। मान लीजिए कर्म स्थान का स्वामी पंचम भाव में बैठ गए, पंचम भाव में जाकर के क्या देंगे? पंचम भाव क्रिएटिविटी है, आपके अंदर का ऑकल्ट है, ज्ञान है, अंतर्मन का ज्ञान है, जो कि स्कूल से नहीं अंतर्मन से प्रारब्ध में लेकर के आए हैं। एक ऐसी कला आपके कौशल्य को निखार देगा, आपके अंदर ऐसी कला देगा, आपकी संतति बहुत अच्छी होगी, आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, संतान का नाम काफी अच्छा हो सकता है, आपके अंदर ज्ञान काफी अच्छा होगा, प्रारब्ध आपका काफी अच्छा होगा। ऐसे ऐसे कर्म करेंगे निश्चित जिसका परिणाम भविष्य में बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे भी केंद्र स्थान का स्वामी पंचम स्थान में अगर आएगा तो विष्णु स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में आकर के बहुत राजयोग बना देगा, पंचम विशालता दे देगा, मित्र बहुत अच्छे मिलेंगे, प्रेमी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा, लग्जरियस मिल सकता है। दसम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, आकाश तत्व तो आपके कर्म फील्ड क्षेत्र का स्वामी अगर दसम भाव का स्वामी बैठ जाए लगन में तो क्या है? दशमेश अगर प्रथम भाव में चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप ऊंचाई पाना चाहते हैं। हमेशा यही रहेगा कि उच्चस्त उच्च पद को हम प्राप्त कर लें, इसमें कोई शक नहीं है। यदि दशमेश बलवान है तो आप की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा जातक अपनी सोच एक नई दिशा में ले जाता है, एक नई उन्नति के बारे में सोचता है, हमेशा एक नई पद प्रतिष्ठा को पाने का प्रयास करता है।
सम्मान की अपेक्षा भी करता है और पाता भी है। अगर दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा ऐसा व्यक्ति, हमारे परिवार का सबसे बड़ा नाम हो, परिवार को लोग जाने, अपने बारे में भी सोचेगा लेकिन परिवार के बारे में भी सोचेगा। इतना धन कमाने का शौकीन होगा, एक बहुत सरल और सफल व्यापारी हो सकता है, धन का अंबार लगा देगा, इतना धन कमाना चाहेगा, क्योंकि त्रिकोण का केंद्र का स्वामी है और धन भाव में बैठा, अपने से पांचवें बैठा है, अर्थ त्रिकोण का स्वामी है वो, और अर्थ त्रिकोण में जाकर के बैठा है। धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, व्यापारी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, वाणी बहुत अच्छी हो, प्रखर वक्ता, अपने धन से बाद में और शिक्षा अध्ययन करे, ऐसा भी कह सकते हैं। कर्म के साथ साथ, काम के साथ साथ अध्ययन करे, अपनी शिक्षा को उच्चस्त बनाए। तीसरे भाव में अगर बैठा हो तो समाज को साधना, अगर कर्म स्थान का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो तो आप समाज के सुधारक हो सकते हैं। कर्मेश अपने फिर छठे चला गया है जरूर, लेकिन लोगों का कर्म कैसे सुधरे ये आपके लिए चैलेंज होगा। समाज का वातावरण कैसे ठीक हो यह आपके लिए चैलेंज होगा, यह आपकी चुनौती होगी। और कर्म को, समाज को सुधारने के लिए आप बिल्कुल अपने रूल नियम को बना लेंगे और उसी के आधार से चलेंगे। छोटे भाई बहनों को के लिए काफी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों को ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। मित्र को भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, प्रखर समाज के लिए अच्छा करने वाले हो सकते हैं। अब अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो मां का कद ऊंचा करने वाले हो सकते हैं। मां का कद ऊंचा काफी होता भी है, अच्छा होता है। आपका घर मकान काफी अच्छा होता है, घर बड़ा होता है, समाज में सबसे अच्छा, अगर देखा जाए आपकी सोसाइटी में सबसे अच्छा घर आपका होना चाहिए। आपकी गाड़ी अच्छी होगी, सुख की ऊंचाइयों को छू लेना। आपके घर में ऐसी कोई चीज ना हो जो ना हो, अच्छी लग्जरियस सारी सुविधाएं आपके घर में होनी चाहिए। पंचम भाव में तो बताया ही है कि लक्ष्मीपति बना देगा ये आपको, क्रिएटिविटी में होंगे आप, अच्छे लेखक हो सकते हैं, संतान आपकी ऊंचाइयां छू सकती है, लेकिन एक अहंकार से बचना है। अगर संतति भी अच्छा कर रही है तो उसको मतलब थोड़ा अहंकार से बचाने की जरूरत है। अगर छठे स्थान में बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ त्रिकोण में ही है। आप एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, 1 मिनट में उसको सॉल्व कर देंगे। आप किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उसमें निश्चित है आपको विजय मिलेगी। किसी भी कंपटीशन से पीछे नहीं रह सकते हैं। करियर आपका अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे सफल बिजनेसमैन होते हैं। अगर कर्म स्थान का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो दिन प्रतिदिन अथक प्रयास करते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और किसी भी क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलती है, जिसमें ठान लेंगे जो भी चैलेंज आपके सामने आएगा निश्चित है उसमें आगे बढ़ेंगे। अब यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो कर्म स्थान का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा है तो सप्तम की विशालता देगा, यानी आपका व्यापार बहुत बड़ा कर देगा। मतलब कहते हैं ना, जीरो से हीरो बना देना। छोटे से छोटी से एक काउंटर से शुरू किया था और विशाल एम्पायर बना करके खड़ा कर दिया आपने। यह स्थिति देता है दशमेश अगर सप्तम भाव में, क्योंकि दशम से दशम है, इसको समझने की जरूरत है। बहुत अच्छा कर देगा। विवाह के बाद आपका स्तर बहुत अच्छा होता है, पत्नी आपको भाग्यशाली मिलती है और आपको आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है, आपको हर चीज में सपोर्ट करने वाली होती है। आपका जीवन साथी किस्मत के रास्ते को खोल देता है। जीवन साथी उच्च स्तर का हो ऐसा भी कह सकते हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा आपके। लेकिन एक बात और है, आप यहां गलती मत करिएगा, अन्यथा अफेयर भी करवा सकता है, क्योंकि बढ़ावा देगा ना, यहां पर थोड़ा वृद्धि कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर अष्टम भाव में हो तो आप रिसर्च के क्षेत्र में हो सकते हैं। आयु आपकी अच्छी होगी, आयु को बढ़ा देगा, विशालता दे रहा है ना, आपकी आयु अच्छी होगी, ससुराल अच्छी होगी, साधना आपकी काफी अच्छी हो सकती है। ऑकल्ट साइंस आदि इत्यादि में आप बहुत अच्छी रुचि रखने वाले हो सकते हैं। जमीन के नीचे खनन, जैसे जमीन के नीचे की जो भी सारी चीजें है ना, उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। जब दशमेश अष्टम में होगा तो अष्टम से जुड़ा कार्य कर ले, आप साधना क्षेत्र में चले जाएं, ज्योतिषी बन जाएं,
मंत्र साधक हो जाए, रिसर्च के क्षेत्र में चले जाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खनन विभाग में चले जाएं, इसमें सब में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि दशमेश अपने श्री एकादश स्थान में बैठा है। जो भी आप कर्म करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है और पराविद्या के धनी हो सकते हैं। अब नवमेश अगर नवम भाव में, बहुत अच्छी बात है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नवम अगर अपने घर में है, अब दशमेश अगर नवम भाव में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने से 12वें जरूर है लेकिन भाग्य स्थान में है और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, भाग्य के लिए अच्छा है। मतलब भाग्य में विशालता दे देगा, धर्म की ऊंचाइयों को छुला देगा, मतलब बहुत उच्च आपका नाम कर सकता है धर्म के क्षेत्र में। आपके पिता की पदोन्नति का आपके जन्म के बाद में हुई हो, आपके पिता का स्तर बढ़ा हो, वैभव बढ़ा हो, प्रमोशन हुआ हो, प्रतिष्ठा बढ़ी हो। अब दसम का स्वामी दसम में ही हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अच्छे उच्चस्थ पद को प्राप्त कर लेंगे, बड़ी सरलता से कर लेंगे अगर शुभ प्रभाव में है तो। आप जो चाहेंगे, जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। एकादश स्थान में हो तो अर्थ लाभ के लिए बहुत अच्छा है। नवम दसम एकादश तीनों भावों में बहुत अच्छा फल देगा। एकादश स्थान में बहुत अच्छे फल देने वाला है। बड़े भाई बहनों का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, उनको सपोर्ट करने वाले भी हो सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में आप हाथ हो सकता है। और लाभ की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। अब यही दशमेश अगर द्वादश स्थान में हो तो क्या होगा? आप दूर देश में जाकर के अपना नाम रोशन कर सकते हैं, विदेश से आपको लाभ दे सकता है ये। और साधना, ऑकल्ट आदि, अगर ये शुभ प्रभाव में है ना, तो साधना या किसी मठ के महंत हो सकते हैं आदि इत्यादि, ऐसे में देखने को मिलता है। विदेश में जाकर के धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार भी कर सकते हैं विदेश में।